अस्सलामुअलैकुम जी स्टूडेंट। आप तमाम स्टूडेंट का, तलबा व तालिबात का, चाहे इंडिया के किसी भी कोने से हो और आपने सीबीएसई बोर्ड को चूज़ किया है, लिया है और उसके अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं और उसमें भी आपने कोर्स लिया है, कोर्स बी, और बुक का नाम है जान पहचान। जी, बुक का नाम है जान पहचान। तो आपके लिए चैप्टर, आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। सबक का नाम है शरीफ इंसानों। तो ये बता रहा था आपको कि आपने सीबीएसई को चुना है, सीबीएसई को चुना है और कोर्स आपने अगर बी लिया है और बुक का नाम है जान पहचान। जान पहचान तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है, आइए देखते हैं। सबक का नाम है ए शरीफ इंसानों और इसके राइटर हैं साहिर लुधियानवी साहब। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उम्मीद रखिए कि इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले क्या पूछा जाता है चैप्टर में? पूछा जाता है कि साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ सबक कौन सा आपके बुक में है, आपकी क्लास में है। अब बताएंगे कि ए शरीफ इंसानों। फिर घुमा सकता है कि ए शरीफ इंसानों किसका लिखा हुआ है, तो अब बता देंगे कि साहिर लुधियानवी साहब का। जैसे भी घुमाए, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, हर तरह से तमाम चीज़ों को हमने सेट कर दिया है। एक भी आपको चकमा खाने की जरूरत नहीं है, यकीन जानिए बड़े अच्छे अंदाज में आपको हम पढ़ाएंगे। आइए वीडियो को आगे तक ले चलते हैं। सवाल नंबर 1 में है कि साहिर लुधियानवी कब और कहाँ पैदा हुए। साहिर लुधियानवी कब और कहाँ पैदा हुए? देखिए दोनों जवाब यहीं पर है। 1921 में पैदा हुए और लुधियाना के पंजाब में पैदा हुए। पंजाब के शहर लुधियाना में पैदा हुए। मालूम हो गया कि 1921 लुधियाना पंजाब में पैदा हुए। सवाल नंबर 2, साहिर लुधियानवी का असल नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, साहिर लुधियानवी का असल नाम क्या था? जवाब देंगे कि साहिर लुधियानवी का असल नाम अब्दुल हई था। क्या था? अब्दुल हई था। सवाल नंबर 3, साहिर लुधियानवी किस तहरीक से वाबस्ता हुए थे और कब? जवाब बहुत इंपॉर्टेंट कि साहिर लुधियानवी तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए थे और 1936 में, 1936 में। जी स्टूडेंट, मैं आपसे कहता हूं कि आप चाहते हैं कि मुकम्मल आपकी तैयारी हो जाए और रिटेन एग्जाम में जो आपके 80 नंबर का होगा, 20 नंबर तो आपको उसूल से मिलते हैं। वो भी कब मिलते हैं? आपके अच्छे कारकर्दगी के बिना मिलते हैं। अगर आपने सही मायने में लिखा है तो भी आपको 20 नंबर दिया जाता है, वो भी आपने प्री बोर्ड में लिखा होगा। तो अगर नहीं लिखा है तो मुश्किल में फंसेंगे। लिहाजा मैं कम से कम इतना करें कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें और जितनी आपके वीडियोज दिए जा रहे हैं तमाम, इस साल जो आपका है 16 चैप्टर दिया जा रहा है। कितने दे रहा है? याद रखिएगा कि आपके चैप्टर में टोटल 22 चैप्टर हैं, जिसमें 6 चैप्टर को डिलीट किया है तो बच जाता है आपका 16। 16 4 20 तो 22, यानी कि 22 चैप्टर में आपके 16 चैप्टर को पढ़ना है। और अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूँ जो आपके इस साल इम्तिहान होने वाले हैं। ठीक है, और एक भी क्वेश्चन आपका इम्तिहान में छूटने वाला नहीं है। आइए देखते हैं। तो साहिर लुधियानवी मुल्क के तकसीम के बाद कहाँ चले आए? दिल्ली में चले आए। कहाँ चले आए? दिल्ली में चले आए। इन तमाम चीज़ों को सही से याद करने के लिए आपको PDF लेना पड़ेगा। सवाल नंबर 5 में है कि साहिर लुधियानवी तलाशे माश के लिए, वो माश लिखा है ना, वहाँ गलत है, तलाशे माश के लिए। कब लेंगे? तलाशे माश के लिए, एन सिन रहेगा। ठीक है ना, तलाश कंप्यूटर कम भी है। तलाशे माश के लिए कहाँ गए और उन्होंने वहाँ क्या किया? बताएंगे कि तलाशे माश के लिए साहिर लुधियानवी मुंबई चले गए और वहाँ उन्होंने फिल्मों के लिए गीत लिखा। भी पूछ सकता है कि साहिर लुधियानवी ने किस क्षेत्र में काम किया है, किस फील्ड में काम किया है? बताएंगे कि फिल्मों के लिए गीत भी लिखा है। देखते हैं सवाल नंबर 5 के बाद 6 में, साहिर लुधियानवी अपने ज़माने में किस मैदान में मशहूर थे? सही जवाब कि साहिर लुधियानवी अपने ज़माने में गीतकार थे, यानी गीत में मशहूर थे। सवाल नंबर 7 में है कि साहिर का पहला शायरी मजमुआ कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साहिर का पहला शायरी यानी शेरी मजमुआ कौन सा है? जवाब होगा कि तलखियाँ। क्या होगा? तलखियाँ। सवाल नंबर 8, साहिर की शायरी का मारूफ मजमुआ कौन सा है? जी, साहिर की शायरी का मारूफ मजमुआ कौन सा है? सबसे प्रसिद्ध और मशहूर कौन सा है?
है ना, बताएंगे आओ के कोई ख्वाब बुने, आओ के कोई ख्वाब बुने। सवाल नंबर 9 में है, 9 में है कि साहिल लुधियानवी का इंतकाल कब हुआ? जवाब होगा 1980 में। ये हमारे तमाम चैप्टर की खुसूसियत है कि जब भी आपको पढ़ाते हैं तो पहले राइटर का नाम बताते हैं, राइटर का डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, कब उनके इंतकाल हुआ है, कब उनकी पैदाइश हुई है। ये तमाम इम्तिहान में आपसे पूछे जाते हैं। स्टूडेंट याद रखिए, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल सटीक और परफेक्ट पढ़ा रहा हूँ और बिल्कुल बुक से पढ़ा रहा हूँ, कोई भी आपको आउल फाउल की बातें नहीं बताई जा रही है। सवाल देखिए, आइए जो आपके बुक में लिखा होगा कि सोचिए और बताइए, हमने उसको कन्वर्ट किया किसमें? सवालों जवाब में, ताकि आप आसानी से समझ सके। सवाल नंबर 1 में कि रूह तामीर के जख्म खाने से शायर की क्या मुराद है? रूह तामीर के जख्म खाने से शायर की क्या मुराद है? जवाब, रूह तामीर के जख्म खाने से शायर की मुराद यह है कि जंग से खराबी होती है, जो कि तामीर की जिद है, यानी कि उसके खराबी होती है। इसे फरमाया गया है कि रूह तामीर के जख्म खाने से शायर की मुराद यह है कि जंग से खराबी के अलावा कुछ पैदा नहीं होता है, जो कि तामीर की जिद है। तामीर में मन बनाया जाता है और रूह क्या खराबी में क्या होती है? जंग में क्या होता है? बर्बादी होती है। इसलिए कहा गया कि रूह तामीर की जख्म खाने से क्या मुराद है? मुराद है कि रूह तामीर के जख्म खाने से शायर की मुराद है कि जंग से खराबी होती है, जंग नहीं होनी चाहिए, जो कि तामीर की जिद है। तामीर कहते हैं बनाने को और जंग कहते हैं मामला के बिगाड़ने को, लिहाजा यही इसको अंदर बताया गया है। सवाल नंबर 2 देखते हैं, धरती की कोख बाज होने से क्या मुराद है? धरती की कोख बाज होने से क्या मुराद है? क्या मतलब है? जवाब, धरती की कोख बाज होने का मतलब यह है कि जंग होती है तो उससे तबाही होती है, और धरती के जिस हिस्से पर जंग होती है वहाँ की ज़मीन बंजर हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि धरती की कोख बाज होती है, और बाज कहते हैं जिसके बच्चे नहीं हो, और जो बंजर उसी कहते हैं जिस जमीन पर लड़ाई होगी वहाँ पर जमीन क्या हो जाएगी? बंजर बन जाएगी। ये धरती की कोख कहा गया है। सवाल नंबर 3 में, शायर ने जंग को अमने आलम का खून क्यों कहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शायर ने जंग को अमने आलम का खून क्यों कहा है? जवाब, चूंकि जंग एक ऐसी चीज है जिससे अमन, चैन, सुकून सब खत्म हो जाता है और मुल्कों में लड़ाइयाँ ही होती रहती है, तो उसका असर पूरे आलम पर पड़ता है। इसलिए शायर ने जंग को अमने आलम का खून कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यह आपको इम्तिहान में याद करना पड़ेगा। आप चाहते हैं मुकम्मल नोट्स, यानी कि आपकी पूरी किताब का एक एक चैप्टर का नोट्स मिल जाए, बिल्कुल कंप्यूटराइज विथ ग्रामर के, जो आपके इम्तिहान में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप मुझसे PDF और वीडियो मुकम्मल तौर से नोट्स ले सकते हैं। 80 84 92 80 92 पे। जी फिर मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।